हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी दिल्ली की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, आईआईटी दिल्ली की तरफ से न्यू सेशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, पीएचडी के लिए भी एंड ऑल्सो फॉर एमएस रिसर्च। तो अगर आप दोनों में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानना, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपके व्यूज हैं, कोई भी आपका सजेशन है, सो यस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, दैट इज आईआईटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो वेबसाइट है home.iitd.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उससे चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ एडमिशन जोन आपको दिखेगा। वेट, यस, यहाँ पे देखिए ये है एडमिशन जोन। इसमें सबसे पहले है पीजी एडमिशन। सो पीजी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर फॉर पीएचडी एमएस रिसर्च प्रोग्राम। तो सेकेंड सेमेस्टर आपने आई थिंक आईआईटी गांधीनगर के जो वीडियो था उसमें भी पूछा था। तो गाइज बेसिकली देखिए, एक ईयर में, एक एकेडमिक ईयर में 2 बार एडमिशन्स होते हैं, तो इसीलिए एक को जो फर्स्ट हुआ था जून वाला हमने देखा था, सो उसे फर्स्ट सेमेस्टर बोला जाता है एंड अभी जो हो रहा है उसे सेकंड सेम बोला जाता है। बट ये नॉर्मल पीएचडी है, रेगुलर पीएचडी के लिए ही एडमिशन्स हैं, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है एंड इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है तो ये फ्लायर ही, बट हम सबसे पहले इसे देखेंगे बिकॉज इसमें डिपार्टमेंट भी गिवन है एंड क्राइटेरिया भी गिवन है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसमें आपको पता है इन डिटेल हमें बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। एंड देन अप्लाई नाउ का है ये पोर्टल। सो अप्लाई नाउ का पोर्टल एक बार हम विजिट कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट देखने से पहले। सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद ये है पोर्टल जिसपे आपको विजिट करना है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस 11 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन 12 बजे के बाद से। सो प्लीज़ अभी अप्लाई मत कीजिएगा, 11 अक्टूबर 12 PM के बाद से अप्लाई करिएगा, ओके। एंड यस, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वापस विजिट करते हैं होम पेज पे एंड नोटिस ये जो है दैट इज एडवर्टीजमेंट, इसे ओपन करते हैं। सो वन मोर थिंग, देखिए इंग्लिश या हिंदी जिसमें आपको ओपन करना हो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे एंड ये क्लाउड है बेसिकली, ओन क्लाउड, तो ये ओपन होगा। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन, राइट। हम इसे डाउनलोड करेंगे एंड देन ओपन करके देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं पहले। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट। एडमिशन टू पीएचडी और एमएस रिसर्च प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम। सो सबसे पहले है पीएचडी, इसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद एमएस रिसर्च। तो पीएचडी में डिपार्टमेंट्स की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड मैकेनिक्स, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, देन केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है केमिस्ट्री, देन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, ओनली फॉर लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, ओनली फॉर लिंग्विस्टिक्स लिखा है, तो लिंग्विस्टिक्स के लिए है बस अवेलेबल पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। देन 11th मैनेजमेंट स्टडीज, देन 12th है मैथमेटिक्स, देन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। ये 16 डिपार्टमेंट्स हैं। देन कुछ सेंटर्स भी हैं आईआईटी दिल्ली के। सो इसमें फर्स्ट है अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स एंड फोनोटिक्स, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, then sensors, instrumentation and cyber physical systems engineering, then 8th है transportation research and injury prevention, then 9th है value education in engineering। फिर schools भी हैं, so 5 schools हैं। सबसे पहले अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन भारती स्कूल ऑफ टेलीकॉम टेक एंड मैनेजमेंट, देन कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये ओवरऑल सेंटर्स, स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एलिजिबल भी हो। उससे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी देखने से पहले एमएस रिसर्च के भी डिपार्टमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, देन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, देन ये स्कूल है आईटी का, देन टेलीकॉम टेक एंड मैनेजमेंट, देन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड 14th है वीएलएसआई डिजाइन टेक एंड टूल्स, राइट। सो ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं एमएस रिसर्च के लिए। तो हम स्पेसिफिकली पीएचडी की बात करने वाले हैं। एमएस रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा है
जो कि मोड से रिलेटेड है। सो एडमिशन टू पीएचडी बेसिकली यही है कि फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही बेसिस पे होगा, सीट किस में अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। एंड जो भी स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्वालिफाइंग डिग्री के बाद, तो वो भी लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, राइट। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो देखिए, मार्क्स का क्राइटेरिया तो 60% का ही है, दैट इज 6 है, ठीक है, 6 CGPA या फिर 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। और 5% का रिलैक्सेशन या 5 पॉइंट्स का रिलैक्सेशन है SC ST PWD के लिए। एंड ये एग्रीगेट है, दैट इज 6 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद 5% का रिलैक्सेशन, दैट इज़ आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ के लिए 55% का क्राइटेरिया होता है। सो वही यहाँ पे भी है। MA डिग्री अगर इंग्लिश में है आपकी और आप HSS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सो आप 55% अगर आपको मिले हैं, आपके मार्क्स रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की फुल टाइम PhD या MS रिसर्च के लिए यस गेट रिक्वायर्ड है। सो या तो गेट या तो कोई और नेशनल एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो, ये मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हैं, अगर आपने कोई नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो आई डोंट थिंक आप अप्लाई कर सकते अनलेस और अनटिल आप CFTI से ग्रेजुएट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट और नेशनल एग्जाम इज वेट फॉर सम ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स फ्रॉम CFTIs। सो यस, ये है बेसिक क्राइटेरिया। एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन ही है, सो ऑनलाइन अप्लाई करना है। पोर्टल हमने देखा, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ना फी रिसिप्ट की, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म की। एंड ये रही लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो 200 है फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड 50 है फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। एंड आपको पता है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता ही है। 31,000 पर मंथ होती है फेलोशिप, जो भी IIT से करते हैं PhD, राइट। एंड यस, तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट्स। एंड देखिए क्लियरली लिखा है दैट 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 12 बजे से। दैट्स वाई मैंने बोला कि आप 11 अक्टूबर के बाद ही अप्लाई करिएगा। एंड लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021, राइट। सो ये है एडवर्टीजमेंट एंड इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सेमेस्टर 2 2021-2022 फॉर एडमिशन टू PhD एंड MS रिसर्च प्रोग्राम IIT दिल्ली। ये है कंटेंट्स एंड ओवरऑल 34 पेजेस का ये PDF है, तो आप प्रॉपरली एक बार चेक कर लीजिएगा। हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैसेज है, तो आप मैसेज पढ़ लीजिएगा, आप ही के लिए, दैट इज जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, राइट। एंड सबसे पहले है डेट। सो लास्ट डेट हमने ऑलरेडी देखा 31 अक्टूबर है। देन इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो क्या है, या टेस्ट की 1 दिसंबर से 12 दिसंबर है। सो वन मोर थिंग कि अभी कोई भी ऐसा श्योरिटी नहीं है कि आपके रिटर्न होंगे या नहीं होंगे। एंड अगर होंगे तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिफाई किया जाएगा, राइट। सो प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछेगा। एंड देन रजिस्ट्रेशन की डेट है 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2022, राइट। सो यस, एंड हाँ, अपियरिंग कैंडिडेट्स के अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली अगर आपका भी रिजल्ट नहीं आया तो आप अपियरिंग हैं, या फिर आप अपियरिंग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है दैट इज 31 दिसंबर, इससे पहले आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। अदरवाइज आपका यस एडमिशन होने के बाद, दैट इज सिलेक्शन होने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो इसे देख सकते हैं। देन क्रेडिट सिस्टम एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे है प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले PhD प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे है। सो यहाँ पे देखिए एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, वही सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है क्लियरली। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है दैट DRC, CRC और SRC may decide to conduct a written test as well और multiple interviews और other ways, right। सो ये प्रॉपरली या फिर प्योरली डिस्क्रिशन है डिपार्टमेंट का। देन ऑनलाइन ही होंगे आपके इंटरव्यूज़, क्योंकि कोविड पैंडमिक की सिचुएशन है। सो इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडमिक जो भी इंटरव्यूज़ होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एडमिशन शेड्यूल क्या है तो वो आपने देखा है ऑलरेडी, हमने डेट्स वगैरह डिस्कस की है। एंड ये प्रॉपर ओवर द ईयर के लिए है, तो इसे आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है, सो मिनिमम 3 इयर्स का होता है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन भी हमने देखी है, बट ये यहाँ पे टेबलो वे में दिया है, टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो इसी में हम देखेंगे। एंड ये देखिए इसी पैराग्राफ में लिखा है दैट कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं यस वो अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लियरली मेंशन है, राइट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो देखिए
एमटेक अगर आपने किया है तो आपके लिए गेट रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे निल लिखा हुआ है, ठीक है। सो एमटेक, एमई, एमडी या फिर इक्विवेलेंट अगर किसी ने एग्जाम क्वालिफाई किया है 60% मार्क्स या 6 सीजीपीए के साथ तो रिक्वायरमेंट निल है, राइट। सो बिना गेट भी यू कैन अप्लाई। अगर एमएससी किया, एमबीए किया, एमए किया, एमबीबीएस किया या इक्विवेलेंट और ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है 60% मार्क्स के साथ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने गेट, नेट या कोई और इंस्पायर फेलोशिप एक्सेट्रा क्वालिफाई किया हो। सो जेआरएफ मैंडेटरी नहीं है, अगर नेट भी है तो आप एलिजिबल हैं, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। देन बी या बीटेक किया है, सो यस डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है। बीटेक अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स 70% हो या 7 सीजीपीए हो एंड ऑल्सो आपने गेट क्वालिफाई किया हो, राइट। सो यस, उसके बाद एग्जाम्शंस एंड रिलैक्सेशंस हैं। सो ये कैटेगरी वाइज है, तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। एंड जो क्वालिफाइंग डिग्री का परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल एग्रीगेट वे में देखा जाता है, ठीक है, मार्क्स। देन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इन गेट एंड नेशनल एग्जाम इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वेव्ड है। सो बेसिकली सीएफटीआई से अगर आप हैं, आईआईटी से ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। बस हाँ, कुछ में मार्क्स भी लिखा है, जैसे देखिए वैसे मेनली तो 8 ही है। सो 8 सीजीपीए से ज़्यादा है तभी आप ऐसा जो एग्जाम्शन है या वेव किया गया आपको गेट रिक्वायरमेंट से वो एप्लीकेबल होगा, राइट। देन शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी, तो प्राइमरी मेथड ऑफ एवेल्यूएशन क्या होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे अगेन इन्फॉर्मेशन है। सो इसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड एचएसएस के लिए 55% का है क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली अगेन मेंशन है 5% का है रिलैक्सेशन, राइट। सो यस, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन है पार्ट टाइम या फिर स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए। सो ओनली एम्प्लॉयज ऑफ पीएसयूज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिन्हें की फैकल्टी बोर्ड्स ने अप्रूव किया हो वही एलिजिबल हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। एंड मिनिमम क्या है क्राइटेरिया, सो देखिए यहाँ पे लिखा है अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, सो वेट एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस है निल बोला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन एमटेक, एमई, एमएस रिसर्च या एमडी है, राइट, बट अगर आपने बीई, बीटेक, एमएससी, एमए, एमबीए या एक्सेट्रा ये सारी जो क्वालिफाइंग डिग्रीज हैं इन्हें क्वालिफाई किया है, ये डिग्रीज आपके पास हैं और आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट भी है, इन सभी क्वालिफिकेशंस में से एक अगर आपके पास है और आप चाहते हैं पार्ट टाइम पीएचडी करना, सो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो गाइज प्लीज़ आप अपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएससी है, एमएससी है, बीटेक है, एमटेक है, सो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कितना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ओके। एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली, सो इन्हें भी देख लीजिएगा अगर आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड येस, एनओसी रिक्वायर्ड होता है, तो एनओसी आपको सबमिट करना होगा। देन फर्दर ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम पीएचडी या फिर स्पॉन्सर्ड फुल टाइम करना चाहते हो तो। इसके बाद यहाँ पे एमएस रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो हम यूजुअली एमएस रिसर्च को डिस्कस नहीं करते हैं, बट क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप इसको देख लीजिएगा गेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये टेबल ज़रूर देखिएगा बिकॉज टेबलर वे में या टेबल से बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती हैं चीज़ें, राइट। जैसे एमएस रिसर्च अगर डायरेक्ट एडमिशन विदाउट टेस्ट या इंटरव्यू है तो उसके लिए क्वालिफाइंग डिग्री और रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। सो हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। देन फीस एंड पेमेंट्स हैं। सो पीएचडी के लिए कितनी फीस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स, जनरल के लिए टोटल 32,000 अराउंड है। देन एससी एसटी के लिए इट इज 27,000 अराउंड, राइट। पार्ट टाइम के लिए ये है फीस, ओके। एंड यस, देन उसमें भी अगेन नोट लिखा हुआ है तो इसे भी देख लीजिएगा। मेस ड्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन है फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो 31,000 पर मंथ होता है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होते हैं उसके लिए उसमें होता है 35,000 पर मंथ। एंड कुछ आर्ट्स होते हैं जो आपको बाकी ड्यूटीज भी, दैट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप में बेसिकली आपको रहना पड़ता है, कुछ टीचिंग करनी पड़ती है एक्सेट्रा। एंड उसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको पता है कंटिजेंसी मिलता है। देन और टूर वगैरह के लिए या सिम्पोजियम्स या सेमिनार्स होते हैं उसके लिए आपको फंड किया जाता है। सो बहुत सारे पर्क्स तो होते ही हैं। देन एमएस रिसर्च की इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है। सो इन सभी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आई नो अब आप सीट्स को जानना चाहते हैं बट सीट्स एज सच मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी हमने देख लिया। यहाँ पे रिफंड ऑफ फ़ी है, अगर आप एडमिशन लेने के बाद उसे लीव करते हैं, इंस्टीट्यूशन को छोड़ देते हैं, प्रोग्राम को, तो कितना रिफंड होगा वो लिखा है। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से लेकर के फिर है यहाँ पे टेलीफोन नंबर्स। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्राइटेरिया वगैरह के बाद, क्योंकि अगर आपको कोई भी इशू है तो ये ईमेल आईडीज़ हैं आपके जो भी डिपार्टमेंट हैं, आपका जो भी डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके आईडीज़ यहाँ पे गिवन है,
उनके नंबर्स गिवन है, प्लीज़ आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एंड जो भी इशूज़ हैं उसे क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एनेक्श्योर 1 है जिसमें कि आपको डिफरेंट एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि पीएचडी अवेलेबल है। सो जैसे सबसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स है, सो यहाँ पे आप सॉलिड मैकेनिक्स के रिसर्च एरियाज़ देख सकते हैं, देन फ्लूइड मैकेनिक्स के एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग के, सिमिलरली बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है उसके एरियाज़ यहाँ पे डिफरेंट लिखे हैं। इसी तरह से एनेक्श्योर में प्रॉपर एरियाज़ यहाँ पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड गिवन है। सो इसे हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसे देखिए एंड उसके बाद आई थिंक एनेक्श्योर 2 में आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एमएस रिसर्च से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। ये एरियाज़ हैं, फिर कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रैगिंग एंड ऑल से रिलेटेड एंड दैट इज़ इट। सो ये ओवरऑल ब्रोशर था एंड एडवर्टीजमेंट था। आई होप कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। सीट्स मेंशन नहीं हैं, सो सॉरी बट दैट आई कांट टेल यू राइट। सो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट में एंड येस, सो दैट इज़ इट। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में हैं, डू चेक इट आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।